Hello students, I am Sandeep Goyal and welcome to Samarpan Education Hub YouTube channel। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। आज कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपको काम लगने वाला, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बताना ही चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल वॉच सम मोर क्वेश्चन of change in profit sharing ratio according to the MCQ question। Okay, तो चलो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे पहले दो MCQ फर्स्ट ऑफ ऑल दिए ऑन स्क्रीन। द फर्स्ट वन, वेट अ मिनट, द फर्स्ट वन इज द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव अ राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज। देखो भाई, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर को अपने शेयर में राइज मिलता है, यानी कि उसका रेशियो इंक्रीज होता है, तो वो रेशियो को क्या बोला जाएगा, व्हाट इट इज नॉन एज। तो देखो भाई, वो न्यू रेशियो तो नहीं बोला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो वो डिक्रीज होता है, तो ये भी नहीं आएगा। कैपिटल रेशियो तो हम इसमें आता ही नहीं है। तो द लास्ट वन फाइनल इज गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो का मतलब ये है भाई गेन ज्यादा होना, और यहाँ पे बोला भी यही है, राइट होना। So the final answer is gaining ratio। The next is in case of change in profit sharing ratio, accumulated profit are distributed between the partners in। देखो भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि एडजस्टमेंट एंट्री अगर होती है तो क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जस्ट इट इज सेड दैट whenever the accumulated profits are given in the question, then it will be distributed between the partners in which ratio। तो आंसर सीधा है भाई, ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्योंकि ओल्ड वाले पार्टनर थे, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं आएगा, न्यू रेशियो भी नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली दिस वन, ओल्ड रेशियो वी हैव टू टेक। आगे बढ़ते हैं। अजय, विजय एंड सुजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो 5:3:2। नाउ दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देखो भाई, पहले था 5:3:2, अभी हो गया 3:1। ओके, WCR appearing in the balance sheet on the date of no information is available for the same will be। यहां पे जो WCR है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी कि वो जो भी WCR है तो उसके सामने क्लेम कितने का हुआ है, सब कुछ भी नहीं दिया, और कुछ भी इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी क्वेश्चन के अंदर। तो इस केस में WCR का क्या करना चाहिए? तो यहां पे चार ऑप्शन दिए। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। भाई पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, भाई न्यू रेशियो में डिसाइड कर दे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो, एंड द लास्ट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में आगे ले जाओ। आंसर क्या है भाई, आपको मालूम ही है ना, द फर्स्ट वन, distribute the workman compensation reserve in old ratio between the partners whenever any instruction is not given to you in the question। okay, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना भाई, इसलिए हमें क्या कर देना है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच। और ये हमें मालूम होना चाहिए, कोई भी टाइप की रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, WCR हो, it is the part of profit, so it will be distributed between the partners if any instruction is not given in the question। okay, and we have to use the old ratio। clear? चलो नेक्स्ट, A, B and C। थोड़ी सी यहाँ पे जगह रखनी थी मुझे, लेकिन नहीं रखी, सॉरी, बाय मिस्टेक इट इज। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:4:6। देखो भाई, 2:4:6 ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, नाउ ऑन 1 अप्रैल 2022, अभी आया नहीं लेकिन यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि फ्यूचर रेशियो इक्वली है भाई, याद रखना। ठीक है, नाउ ऑन द डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस। चलो भाई, P&L
वो भी क्रेडिट बैलेंस था, कितना था भाई 120। ओके नेक्स्ट इज 180,000 इन जनरल रिजर्व भाई जिया, यानी कि जनरल रिजर्व आपको दिया 180। ओके नेक्स्ट, instead of closing the journal reserve and account and profit and loss account, it is decided to record an adjustment entry for the same. Yes, देखो भाई मैंने आगे के वीडियो में यही बताया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जो भी, लेकिन भाई पार्टनर है, मैंने बोला था ना आगे, पार्टनर है, कुछ भी कर सकते हैं। पार्टनर ऐसा सोचेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसको, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी ऐसी बात होती है तब आपको एक ही स्टेप याद रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करो एंड देन गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। बस यही तो है इसका कहानी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, वो फटाफट से हमें करना है। देखो कैसे करना है, 2 4 6 यानी 2 + 4 6, 6 + 6 12। ओके चलो ये तो मैं क्लियर हो गया। अभी ये जो है ना, कौन है भाई बीच में, बी है। ओके ए बी एंड सी, इसमें देखो शॉर्टकट वैसे जाना है, मैंने बोला है आपको जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट वैसे जाओ, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन भी ऐसे ही देंगे जो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। देखो भाई इसका जो ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर है वो 4/12 होगा। अब ये 4/12 यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 1/3, ये ओल्ड रेशियो हुआ। और देखो भाई इसका न्यू रेशियो भी वही होगा 1/3। हमें क्या फाइंड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट वैसे ले जा रहा हूं। 1/3 - 1/3 कितना होगा भाई, भाई 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बी तो कुछ नहीं कर रहा है, नो सेक्रीफाइस नो गेन, तो बी तो निकल गया पिछली गली से। अभी कौन बचा, ए एंड सी। तो मैंने ये आपको बताया कि भाई एक का फाइंड करो, उसके ऊपर से दूसरा आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलो अभी ए का बताते हैं। भाई ए क्या कर रहा है, देखो भाई 2/12 ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो क्या है भाई 1/3 है। तो यहां पे आपको 12 लाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे भी 4। तो देखो सीधी बात, नो बकवास, 2 - 4 / 12 यानी -2/12। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब गेन कर रहा है, ये भाई साहब गेन कर रहा है, तो बी ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस ही करता है। ओके अभी 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 यानी -1/6। ये है गेन ए का, तो बी का सेक्रीफाइस भी इतना ही होगा 1/6। चलो ये तो हमें पता चल गया। अभी यहां पे हम आते हैं, ये एंट्री को हमें देखना है। ओके तो कैसे देखेंगे, चलो देखो इसको पहले प्लस कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ना जब, तब इसका जो भी प्लस माइनस करना होता है वो हमें कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी डेबिट बैलेंस ऐसा कुछ नहीं दिया, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो वो माइनस करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिया तो वो भी माइनस करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे और दोनों का टोटल होगा 3 लाख रुपए। अभी ये जो 3 लाख है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है इसका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आया ना उसके साथ। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है भाई 1/6 आया है, तो 1/6 यानी कितना होगा ये 50,000। यू कैन सी द अमाउंट इज सेम। ओके 50,000 सेम ही है, तो आप फटाफट कर सकते हो क्वेश्चन। भाई डेबिट कौन होगा, ऑफ कोर्स गेनिंग पार्टनर डेबिट होता, तो ए इज द गेनिंग पार्टनर। तो भाई ए वाला जो ऑप्शन है, अभी ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें ए क्रेडिट है, ये भी डेबिट है और इसमें क्रेडिट है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बी एंड डी तो निकल गया। अभी देखो बी भी निकल गया, मैंने जैसे बताया ना बी ने तो कुछ किया ही नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए एंड सी ही आएगा, ठीक है। तो देखो डेबिट है ए और सी है, सॉरी ये तो बी क्रेडिट है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा कुचा सी है जिसमें ए डेबिट है और सी क्रेडिट है, बराबर है, समझ गए आप।
वेट ए मिनट, यहाँ पे सी आएगा, माई मिस्टेक, क्योंकि बी ने तो, हमने यहाँ पे एक राम कहानी देख ली कि भाई बी ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसने सेक्रीफाइस भी नहीं है, गेन भी नहीं किया। तो बचे दो ही पार्टनर है, ए एंड सी। अगर ए ने गेन किया तो सी ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए ए डेबिट होगा और सी क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे ए डेबिट होगा और सी क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से भाई? 50,000 रुपये से। बस, तो इस तरह से आपको ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट? भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया उसमें से कौन सा स्टेटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए गलत है? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सीधी बात, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट ही होता है। सही बोला, तो ये तो सही है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। भाई लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वो ऑलवेज रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होता है, बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर द फर्म, इट विल बी डेबिटेड। तो ये भी सही है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। भाई यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। ये क्या ऐसा? ये भाई ऑफकोर्स गलत है, ऑफकोर्स गलत है। इसलिए हमें आंसर मिल गया भाई कि यही है इनकरेक्ट सेंटेंस। क्योंकि देखो, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। भाई लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है ना तो वो फर्म का फायदा होता है, और फायदा ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे वही बोला है, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो ये तो सही है। इसलिए सी इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। संजीव एंड शालू were partners sharing profit in the ratio of 3:2 from 1st April 2020 they decided to change it to 3:1। चलो, ओल्ड था 3:2, अभी हो गया 3:1। For this purpose the goodwill was valued at rupees 1,20,000। journal entry for the above transaction will be। यहाँ पे हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, और सॉरी हाँ बराबर बराबर तो वही बोला। इसलिए यहाँ पे सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। दो ही पार्टनर है तो एक का सेक्रीफाइस फाइंड कर दो, दूसरे का मिल जाएगा, बोला है ना। चलो, तो ए का फाइंड कर देते हैं। सॉरी ए नहीं है यहाँ पे, संजीव है, संजीव का है। ओके, संजीव एंड शालू दोनों ऐसी है। चलो संजीव नाम ही लिख देते हैं। संजीव का सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं भाई। 3/5 माइनस 3/4, तो ये 4 3 12 और ये 5 3 15 एंड डिवाइड बाई 20, तो ये आंसर आ गया -3/20। -3/20 यानी ये गेन कर रहा है, संजीव गेन, तो शालू सेक्रीफाइस। ओके, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे संजीव जो है वो गेनिंग पार्टनर, तो वो डेबिट होगा, तो संजीव डेबिट है। यस, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पे भी देखो, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों में डेबिट है, तो ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, बी एंड डी तो निकल गया। अभी ए एंड सी में से अमाउंट हमें देखनी है कि यहाँ पे 20,000 दिया, यहाँ पे 18,000, तो कौन सा सही है, बस वही तो हमें देखना है। तो देखो भाई, यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है? 1,20,000 दिया, इंटू 3/20 कर दो, तो 26 120 एंड 6 3 18, यानी यहाँ पे आएगा 18,000। तो हमें आंसर मिल गया। दैट सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 एंड शालू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000। बस, क्या देर लगती है, फटाफट तो क्वेश्चन होते हैं यार। ओके, सन मून स्टार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। सन मून स्टार, थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, और इसका रेशियो दिया आपको 5:3:2। ओके, चलो आगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2020 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235। चलो यहाँ पे 235 नया रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग विद द अफेक्टिंग वैल्यूज। कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी है। क्या वैल्यू दी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 24,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ₹12,000। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट ऑन मून? हमें सिर्फ मून की एडजस्टमेंट एंट्री देखनी चाहिए कि मून के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। तो पहले तो मून का सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। अभी देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, शॉर्टकट वैसे जाओ। इसका टोटल क्या होगा? 5 + 3 + 2 यानी 10, इसका टोटल भी 10।
तो भैया दोनों सेम ही हुआ ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में 3/10 3/10 ही हुआ, और अगर 3/10 3/10 ही होता है तो सेक्रीफाइस क्या होगा, जीरो, बिकॉज 3/10 माइनस 3/10 यानी ये जीरो हो गया। इट मीन्स दैट मून इज नॉट सेक्रीफाइसिंग, नॉट गेनिंग पार्टनर। ओके, वो कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई नो इफेक्ट ऑन मून, कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगी, बराबर है। क्योंकि देखो भाई यहां पे क्या बोला, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, उसी को एडजस्टमेंट बोला जाएगा, वहां पे एडजस्टमेंट करना है। लेकिन मून तो गेनिंग भी नहीं है सेक्रीफाइसिंग भी नहीं, तो भाई मून को कुछ मिलेगा भी नहीं, मून को कुछ देने का भी नहीं है, उसको कुछ परवाह ही नहीं करनी है, वो तो भाई आराम से बैठो भाई, आराम कुर्सी में आराम करो भाई, चाय पियो, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन मून, ओके, इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगी नहीं। चलो, अमर अकबर एंथनी are partners in the ratio 2:1 on 31st March 2021 that decided to share equally in future। देखो भाई 2:1 ये आपको ओल्ड रेशियो दिया और न्यू रेशियो आपको दिया 1:1। ओके, ये आपको न्यू रेशियो दिया। अभी यहाँ पे कुछ बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में दिया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सॉरी 12,000 दिया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 1 लाख रुपीज एज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन एसेट, सो एसेट सेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख दी है। अभी यहाँ पे ये बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹93,000। देखो भाई 1 लाख की वैल्यू से इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 93, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, वैल्यू डाउन हो गई। अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन होती है तो वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इसीलिए तो हमने वो रिजर्व रखा है एडजस्टमेंट करने के लिए। तो भाई कितने का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 7,000 का, क्योंकि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अभी वैल्यू हो गई 93, तो भाई कितने का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 7,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व कितने की है भाई, 12,000 की, 12,000 में से 7,000 तो चले गए, चलो भाई एडजस्टमेंट कर दिया, इसलिए 7,000 तो यूज हो गए। कितना बचा, हमें तो वही उसका ही काम है, कितना बचा भाई, 5,000 रुपये बचे, 5,000 रुपीज सेव। अभी वो 5,000 का क्या होगा भाई, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीधी बात है ना, प्रॉफिट है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उसका है ना, दूसरे का थोड़ा है। तो वो कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें बस यही सोचना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5,000। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया, देखो व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई कितनी अमाउंट डेबिटेड या क्रेडिटेड होगी। देखो भाई डेबिट तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही पार्ट है वो, ठीक है, और उसमें से 5,000 रुपीज बचे हैं, तो इट्स अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा, याद रखो नेट प्रॉफिट ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो वो ऑफ कोर्स क्रेडिट होगा। इसलिए यहां पे कौन सी एंट्री आ सकती है, चलो भाई, इट विल नॉट बी डेबिटेड टू कैपिटल्स, नहीं, इट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू कैपिटल्स, नहीं, ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे नॉट लिखा है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे दूसरे पे 2 ऑप्शन दिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड एज रुपीज 2,000 2,000 1,000, यस, ये है बंदा सही आंसर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और क्या लिखा जाएगा, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ही लिखा जाएगा, और 2:1 जो रेशियो दिया वो रेशियो उसी में तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज ए। ओके, ओके, नेक्स्ट, पवन एंड Gaurav were partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. 2:1 is the old ratio. Okay, next, with effect from 1st Jan 2021, they decided to share profit and losses equally. New ratio आपको दिया 1:1. Okay,
इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी, यहाँ पे सिर्फ आपको सेक्रीफाइस ही फाइंड करना है, सेक्रीफाइस गेन जो भी है वही फाइंड करना है। ओके चलो, दो पार्टनर है पवन एंड गौरव, तो भाई एक का फाइंड करो दूसरे का मिल जाएगा। मैंने आपको बोला है यार, बार बार मुझे पसंद नहीं आता ना भाई आपको याद कराना, आपको याद होना चाहिए ना भाई, और मुझे याद है कि आपको याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। पवन 2/3 -1/2, तो 2 टू द 4 एंड 3 1 द 3, डिवाइड बाई 3 टू द 6, तो आंसर आ गया 1/6। तो ये 1/6 इसका सेक्रीफाइस। तो दूसरा कौन है भाई? गौरव। गौरव का क्या होगा? गेन। एक का सेक्रीफाइस तो दूसरे का गेन होता है, बराबर है। तो यहां पे पवन ने सेक्रीफाइस किया 1/6 का, बराबर, तो गौरव का गेन हुआ 1/6। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो देखो भाई, यहां पे हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में बस इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको करना है, इसके सिवा आपको कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। हाँ थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट में आप जितना देखो उतना कम है, तो थियरी पार्ट थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली देख लेना, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स को बार बार यही सताता है कि यार कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो बस इसका मैंने सॉल्यूशन देने की एक ट्राई की है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस वही मैंने आपको ये बताया है। तो बस अभी एग्जाम है आपकी, तो उसमें आप फटाफट ये प्रैक्टिस कर लीजिए और पक्के कर लीजिए अपने अपने मार्क्स, ठीक है। गुड बाय, सी यू, थैंक यू, धन्यवाद।